ना लकड़ी इकट्ठा कर रहा था, वो लकड़ी मेरे आँख में घुस गई। तो हम आलू लगा रहे हैं, आज खेत रेडी कर रहे हैं बढ़िया करके। ओह बहुत दर्द हो रही। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर है? क्या हो रहा है यहाँ आज? आनंद आ रहा है आपको? चारु गंगा लसत भालु भाले तु कंठे भुजंगा। तो यहाँ पर अभी हमारे पास टोटल 4 डबल बेडरूम है, जिसमें एक जो डबल बेड है वो ट्विन बेडेड है और बाकी प्रॉपर डबल बेड है। तो टोटल 8 लोग आराम से रह सकते हैं और एक्स्ट्रा बेड अगर एक एक डालते हैं तो और 4 लोग आ सकते हैं। इस रूम की खास बात यह है, इसमें हमने मेरे घर के जो मेरे गांव में पिताजी ने छत चेंज करी, क्योंकि वो लीक करती थी पुराने, उसके बहुत मेंटेनेंस होती थी, तो वो छत के पत्थर मैंने यहाँ फ्लोर में बिछा रखे। भगवान जी मिल गए, भगवान जी, गणेश जी मिल गए। देखो ये कौन है, एक साथ 3 आलू चिपके हुए हैं। अच्छा, पहिया फूल जब निकल गया तब गेहूं बोने का समय शुरू हो गया। फटाफट गेहूं लगाओ अपना। हमारे वहाँ पहाड़ में होते हैं ह्यूनी आलू। ह्यूनी आलू मतलब जो विंटर वाले आलू होते हैं। तो नॉर्मली इनको हम लोग अगर अगस्त एंड या फिर सितंबर में लगाते हैं। तो हम 1 महीना लेट चल रहे हैं ऑलरेडी। अभी नेक्स्ट मंथ नवंबर लास्ट में शायद इनको खोदने का, नवंबर एंड में या दिसंबर 15 तारीख तक खोदने का, तक निकालने तक का हो जाता है। तो इसलिए मेरे पास ये, क्योंकि अभी बीज है नहीं कहीं, तो अभी इसी तरह के मिले कुछ ये। तो जैसे कुछ जैसे इनमें है, जैसे ये है, तो इसको हम 2-3 नहीं बनाएंगे इसके। नॉर्मली क्या होता है, जब बीज वाले आलू होते हैं उसमें कभी किसी में 2, किसी में 4, किसी में 3, इस तरह के भी बीज बन जाते हैं काट करके। डिपेंड करता है कि कितने उसमें वो निकल रहे हैं ना। तो इस तरह से जो अरबी है, पिनालू बोलते हैं हम लोग इसको। तो इसकी पहाड़ी पिनालू की खासियत है कि जब हम इसको खुरसते हैं ना, इसकी जो स्किन होती है वो रेड होती है। जो शहर में होती है उसकी स्किन जो होती है वाइट, वो उतने टेस्टी नहीं होते। ये को लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, खेत के चारों ओर टिन का ऐसे बाड़ बना देंगे, जिससे कि वाइल्ड पिग्स, आपके वाइल्ड बोर आकर के, क्योंकि उनके लिए आलू पिनालू, दे लव आलू पिनालू, उनके लिए ये बर्फ़ी है, बर्फ़ी। जैसे काजू कतली होती है ना, वैसे बर्फ़ी होती है उनके लिए। और पिनालू बर्फ़ी हो गई, और आलू जो है उनके लिए चटनी हो गई। वैसे कट करके खाते हैं। और एक की चक्कर में, वो एक क्यारी या खेत के चक्कर में सारे खेतों को खोद देते हैं। आड़ू के एक टाइम में फूल लगते हैं, फल लगते हैं, पत्ते आते हैं अच्छे अच्छे, और फिर गिर जाते हैं। पतझड़, ये कलरफुल इस तरह गिर गए सारे। ये अभी धीरे धीरे इसकी सूखे डंडा जैसे हो जाएंगे, सारे ही सूख जाएंगे। ऐसा लगेगा बिल्कुल इनमें जान ही नहीं है, और फिर ये हरे भरे आ जाएंगे बढ़िया करके इस तरह से। ये है गौशाला, यहाँ से बनेगी खाद। देखो गोबर, गाय और भैंस की गोबर है ना।
और यहाँ रहते हैं गाय भैंस। हेलो बच्चू, है ना ये इस तरह से। और इनके जो बेडिंग है उससे उसको हर रोज़ निकालते रहते हैं और हर रोज़ नया डालते हैं। ए बच्चू, कुछ 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 कुछ। चलो बाय। अभी हम जा रहे हैं खाद लेने। चल बाप, खाद ले आते हैं यहाँ से। ये देखो, ये रखा हुआ है खाद का ढेर, ये बन रहा है। तो इसको हम गोबर को, जो पत्तियाँ हैं, घास फूस है, जो जानवर के गाय भैंस का जो बेड होता है, उसको इस तरह से गौमूत्र और ये सब मिल करके इस तरह से इकट्ठा हो जाता है, फिर सड़ता है धीरे 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 धीरे। और जब सड़ के ये बन जाता है धीरे धीरे इस तरह से खाद। ये पुराना वाला है, पिछले साल वाला, वो अभी नया का है, नया है वाला है। ये निकल रहा है ना। देखो इसमें केचुआ भी है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है। देखिए इसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, घास फूस की खाद। ये डालेंगे अब हम। का सुरती खाबो तुम्हें? सुरती खैनी है? 52 चुटकी 80 ताल। अच्छा 80 चुटकी 90 ताल। फिर देखो चेतन सुरती का कमाल। ये फटा वाला थैला मैं नहीं ले जाऊंगा, मेरे लिए सही वाला थैला देना। तो इस खाद को बनाने के लिए आपको गाय भैंस भी पालनी पड़ेंगी, तभी जाकर ये खाद जैसे तभी ये खाद बन पाएगी। नहीं तो खाद कैसे मिलेगी बताओ। मैंने तो नहीं पाल रखे हैं, पर हमारे यहाँ पर है ना आमा लाखंदा, तो गांव में लगभग सभी लोग पालते ही हैं। हम लोगों ने भी, मेरा घर जागेश्वर में है ना, तो मेरे घर में भी है गाय। तो बिना गांव में रह करके तो गाय भैंस बकरी ये तो मतलब अगर आप नहीं पाल रहे हैं तो आपको गांव में पहाड़ में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको दिल्ली में रहना चाहिए या हल्द्वानी रहना चाहिए या बॉम्बे दिल्ली या शहरों में जाइए, आप लोग पहाड़ों में मत आइए। गाय बच्ची नहीं, जरूरत नहीं है। गाय बच्ची क्या यहाँ मौज मस्ती करने के लिए थोड़ा आना है। ये हमारा खेत रेडी हो रहा है नालू के लिए, अरबी लगेगी इसमें। और ये खेत रेडी हो रहा है आलू के लिए। अच्छा ऐसे लगेगा, गोल बड़े में ऐसे। और जो ये बड़े वाले हैं ये नहीं लगेंगे ना बीज? ये खाने के काम आ जाएंगे। ये पिछले साल लगा हुआ है ना ये। अच्छा ये लग गया ऑलरेडी। इसमें से ये लगा होगा, इसमें से ये बीज निकले हुए हैं। अच्छा ये देखिए, ये है पालक। बहुत कांटेदार होता है, इसमें बड़े आराम चुभ जाते हैं इस तरह से, है ना। अच्छा खासा एक्यूपंक्चर हो जाता है। इसको आलू के ऊपर डालो। ये लग गए हमारे पिंडालू। ऐसे लगेगा, ऐसे पिंडालू। इनको ना अलग से लगाना पड़ेगा इस तरह से। इस तरह से इनको ऊपर की तरफ लगा देना होगा, इस तरह से। ये लगा दिया हमने। इसके ऊपर से हमने धनिया भी डाल रखा है, तो धनिया पहले हो जाएगा जल्दी से, और वो बाद में आराम से जुलाई में तक होगा नए साल में। मतलब पेड़ पौधे तो उग जाएंगे, पर जुलाई में, सावन के बाद इसको खाते हैं। ये हो गई आलू की खेती। इसमें हमने नीचे से तो डाल ही दिया था, पर हम इसको, क्योंकि लेट हमारा हो गया था आलू, 1.5 महीना लेट चल रहे हैं। अरे बॉब तू क्या कर रहा है? तो इसलिए हम इसमें और ज़्यादा खाद डाल रहे हैं। अब ये मसूर की दाल हो गई, इसको हम इस खेत में लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो 16 मुट्ठी का एक नाली होता है, तो एक मुट्ठी ये हो गई। एक मुट्ठी में जितना बीज आएगा वैसे ही 16 मुट्ठी छिड़केंगे हम, और जहाँ तक हमारा 16 मुट्ठी खत्म हो जाएगा वो हो जाएगी एक नाली।
तो अभी भी हमारा वही मेजरमेंट चलता है यहाँ पर 16 मुट्ठी में एक नाली। तुम नहीं दिख रहे हो, पेड़ ही पेड़ दिख रहा है। मैं नहीं दिख रहा हूँ। बहुत दूर चले गए हो, भैया सिंह के वहाँ पर। ये तो भगौजे की लगू नहीं आ रहे हैं। अरे कम बोना है, इतना गहना क्यों बोल रहे हो? क्या खत्म करना है क्या अभी? पॉप को ना गेम खेलना है। एक गेम तो देखा, आज हमने आलू लगा दिया, पिन आलू लगा दिया, पालक लगा दिया और मसूर की दाल लगा दी और धनिया भी लगा दिया, खाद भी डाल दी। बॉब ने भी काफ़ी मेहनत कर ली, दीवानदार ने भी काफ़ी मेहनत कर ली और हेमंत जी ने भी काफ़ी मेहनत कर ली। ये काम जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं दरअसल, क्योंकि अभी तो हमको खेत रेडी मिले, पर बिहाइंड द सीन ये है कि पहले खेत को रेडी करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। उसमें से घास वास सब हटानी पड़ती है, जो पैरासाइट होता है ना, पत्थर हटाने पड़ते हैं, मिट्टी को एकदम बुरबुरा ऐसे बनाना पड़ता है। उसके बाद उसमें धीरे 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 कुटली से धीरे धीरे सब कुछ करना पड़ता है, तब जा कर के फिर उसकी देखभाल, जैसे बच्चे की देखभाल करते हैं, उसको रोज़ खाना वाना खिलाते हैं, निराई गुड़ाई। अगर कोई पैरासाइट, कोई झाड़, अगर उसमें घास, अगर कोई अन्यत्र घास होगी तो उसको उखाड़ना पड़ता है, तब जा कर के एक दिन जो बीज है वो बड़ा होकर के फल बनता है। चल बॉब जी, क्या लगाओगे आप? हैं? देखो, आलू लगाओगे तो आलू खाओगे, हैं? धनिया बोओगे तो धनिया खाओगे। तुम्हें नहीं खाना? तुम्हें कुछ नहीं खाना है? ओए ओए, गुच्चू 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 भाग गया।